जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2021 के जो हमारे टॉप 100 करंट अफेयर हैं उनको यहां पर करने वाले हैं डिस्कस। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये दिवस हर साल होता है 1 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, तो इनका जन्मदिन होता है और पुण्यतिथि भी इनकी होती है 1 जुलाई को, तो इसीलिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शतरंज में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का जो रिकॉर्ड है उसको किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, नाम इनका है अभिमन्यु मिश्रा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं गोलू मोलू से हैं अभिमन्यु मिश्रा, और मात्र 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन की आयु में ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रिकॉर्ड किसका इन्होंने तोड़ा, तो लगभग 21 सालों पुराना रिकॉर्ड था यूक्रेन के सर्जे कर्जेकिन के नाम पर, और इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो ध्यान रखेंगे अभिमन्यु मिश्रा आपके अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट आपको इससे ये मिलेगा कि किसी भी कोर्स पर यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला सकता हूँ। ध्यान रखिएगा एसएससी कैटेगरी में इस समय आपका ऑफर जो चल रहा है उसके अंतर्गत अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं जो कि लगभग आपको 5,000 रुपये का पड़ेगा, तो इसमें आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर एसएससी में 2 सालों का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मुफ्त में दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी डेली लाइव क्लास होती है, ग्रुप डी के लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास होती है 3:30 बजे। तो उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर क्लिक करके आपको बस मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पर फॉलो करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उस पार्टिकुलर क्लास को कर सकते हैं ज्वाइन। आज हम लोग 22वें नंबर के सेट को करेंगे। 81 सेट हम लोग ग्रुप डी के ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी फ्री क्लास होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है जिसका नाम है मुंबई समाचार, इसको किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू हुआ था 1822 में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि पारसी भाषा के हमारे एक विद्वान थे फरदून जी मुराजबान, तो इनके द्वारा गुजराती भाषा में इस समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया है। तो ये जो स्कीम है पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो योजना के अंतर्गत अगर कोई भी विद्यार्थी जिसकी आयु 40 वर्ष से कम है उसको 10 लाख रुपए का ऋण यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 6 माह में राजधानियों को बदलने की जो परंपरा है इसको कर दिया है समाप्त। तो इसे समाप्त कर दिया है अभी जम्मू और कश्मीर की सरकार ने। इसे दरबार मूव के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो हम रहे हैं इसमें 10वें स्थान पे, ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। और ध्यान रखेंगे कि अमेरिका इसमें आपका पहले स्थान पे रहा है। तो भारत इससे पहले आपका 47वें स्थान पे था और अब हम लोग आ गए हैं 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य में एशिया का जो सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट।
तो उस समय के जो हमारे भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्री थे, जो कि अब चले गए हैं बाहर मंत्रालय से, प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और नाम इसका है नाइट्रैक्स। तो नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा UAE में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। दरअसल इस साल ये विश्व कप हमारे देश में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण BCCI ने ये कहा है कि UAE में इसका आयोजन हम लोग करवाएंगे। तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में डोप टेस्ट के कारण प्रतिबंधित किए जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो मध्य प्रदेश की ये ऑलराउंडर हैं, नाम है इनका अंशुला राव। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है यहाँ पर शेफाली वर्मा, जूनियर वीरेंद्र सहवाग आप इनको कह सकते हैं। और ये हमारे देश की सबसे कम एज में सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो हम रहे हैं इसमें 20वें स्थान पे, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, यूके है दूसरे और इजराइल है तीसरे स्थान पर। शहरों में जो हमारा बेंगलुरु है वो रहा है 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो ISSF विश्व कप है, इसमें राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता यहाँ पर गोल्ड मेडल। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और इस साल इसका आयोजन क्रोएशिया के ओसीजोक शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझरिया ने किस खेल में किया है क्वालिफाई? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, कई बार इनका नाम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और हमारे देश के पहले ऐसे पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। 2004 का जो एथेंस में हुआ था, 2016 का जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि भाला फेंक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे 2021 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है IMF की गीता गोपीनाथ और नासा के जो साइंटिस्ट हैं कमलेश लुल्ला। तो ऑप्शन हमारा डी यानी कि ए और सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने रूस के साथ मिलकर के किस नाभिकीय पावर प्लांट के 5वीं और 6ठी इकाई के निर्माण की शुरुआत कर दी है? तो ध्यान रखेंगे, कुडनकुलन नाम का जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में, इसकी स्थापना भारत ने रूस के सहयोग से ही की थी। तो 2 यूनिट इसकी ऑलरेडी चल रही हैं, एक 1000 मेगावाट की। तीसरी और चौथी यूनिट इसकी इस समय बन रही है, उनकी भी क्षमता 1000 मेगावाट होगी। और 5वीं और 6ठी यूनिट के निर्माण की भी शुरुआत हुई है। आपको याद ये भी रखना है कि ऊर्जा उत्पादन के मामले में हमारे देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम है, इसको किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना हुई है बेंगलुरु में। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा सी ब्रेकर AI मिसाइल का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण कर दिया है चाइना ने, इजराइल ने। ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, 300 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है उसको ये जोड़ेगा गाजीपुर से। नेशनल हाईवे 31 पर इसका निर्माण हो रहा है और टोटल लेंथ इसकी होगी 340 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किसे प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, सना मित्तर, कैफ अली और देवांशी रंजन। तो ऑप्शन हमारा डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो जो हमारे महिलाओं के कपड़े देखते थे, नाम इनका है तीरथ सिंह रावत। तो उन्हीं के स्थान पर नए CM बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में WHO के द्वारा
किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इस देश का नाम है चाइना। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इस साल के शुरुआत में ही एल सल्वाडोर को यहाँ पर मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया था और इस साल चीन आपका दूसरा देश बन गया है जो कि मलेरिया से मुक्त हो गया है। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसे ध्वजवाहक यहाँ पर चुना गया? तो पैरालंपिक के लिए ध्वजवाहक चुने गए हैं एम थंगावेलु। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, एम थंगावेलु तमिलनाडु राज्य के हाई जंप के खिलाड़ी हैं। पिछले साल इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और पैरालंपिक खेलों में ये हमारे ध्वजवाहक होंगे ओपनिंग सेरेमनी में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक यहाँ पर कौन होगा? तो ध्वजवाहक यहाँ पर होंगी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ऑप्शन हमारा डी यानी कि ए और बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मैरी कॉम हमारी बॉक्सर हैं और आपके राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, जिनको ध्वजवाहक यहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा LIC के जो अध्यक्ष हैं इनके सेवानिवृत्त की आयु कितने वर्ष की गई है निर्धारित? तो ये की गई है 62 वर्ष निर्धारित, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये मनाता है 4 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन 1776 में आज़ादी की घोषणा हुई थी। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुमित मलिक को डोपिंग के कारण 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया, ये हमारे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे देश के एक प्रसिद्ध यहाँ पर रेसलर थे जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किए थे। इनको यहाँ पर 2 सालों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर इसकी स्थापना होगी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई 2021 को सिरसा बांदला स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की किस नंबर की महिला होंगी? तो ये आपकी तीसरी महिला होंगी। पहली थी हमारी कल्पना चावला, दूसरी थी सुनीता विलियम्स और तीसरी हमारी होंगी सिरसा बांदला, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये हमारी बन गई हैं ODI महिला टीम की कप्तान। नाम इनका है मिताली राज। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा किस नाम से भारत का जो पहला स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम है इसका विकास किया गया? तो इसका नाम होगा इंद्रजाल। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अभी जो एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिन, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है धवल कुलकर्णी साहब ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के रामधर विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई? तो ये टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, 51वां भी इसी साल घोषित हुआ है जो कि तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुत्तूर में बनेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो ये जो कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो ये बेचारे मंत्री पद से अब चले गए हैं। नाम इनका है रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे शिक्षा मंत्री थे और अब इनके स्थान पर धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन्हीं के द्वारा निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। निपुण का पूरा मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसको अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि सेलिंग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों में 3 खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं और महिलाओं में नेत्रा कुमानन पहली महिला बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है कि किस भुगतान कंपनी के द्वारा इंस्टेंट स्मॉल लोन सेवा पोस्ट पेड मिनी को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है यहाँ पेटीएम कंपनी ने। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, 30 दिन के लिए अगर आपको 250 से 1000 का लोन चाहिए
तो पेटीएम ऐप के माध्यम से इसे आप अवेल कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपकी जूनोटिक डिसीज होती हैं उसके बारे में जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है हर साल 6 जुलाई को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट पेंगुइन 3E को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, चाइना में तापमान, आर्द्रता, इस प्रकार के जो पैरामीटर होते हैं इनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान ये लगाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि चाइना हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा। तो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपको मिल जाएगा अहमदाबाद गुजरात में, और दूसरा आपका बनेगा जयपुर में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। तो इस मंत्रालय का नाम है सहकारिता या फिर सहयोग मंत्रालय, जिसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और जो हमारे मोटा भाई हैं यानी कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हीं को यहाँ पर इसका मंत्री बनाया गया है। तो बी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक्वा किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है गिरिराज सिंह जी ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे उस समय हमारे गिरिराज सिंह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री थे, तो इन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ है। तो इन्होंने कुल कितनी बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। तो टोटल इन्होंने 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। पहली बार जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था उसमें ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे दाग मूवी के लिए, और टोटल इन्होंने 8 बार जीता हुआ था। तो ट्रेजेडी किंग के नाम से भी इनको जाना जाता था। मोहम्मद यूसुफ खान इनका असली नाम था। तो इनका अभिनिधन यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किन शहरों में किया जाएगा। तो हमारे भारत के 2 शहर मुंबई और पुणे में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 2022 में इनका आयोजन यहाँ पर किया जाना है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमारा सप्ताह 1 से 7 जुलाई को होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, परीक्षा में ये भी कई बार पूछा जाता है कि इस सप्ताह को मनाए जाने की शुरुआत किसने की थी। तो उस समय के जो हमारे कृषि मंत्री थे 1950 में KM मुंशी साहब, इनके द्वारा इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। जुलाई के पहले सप्ताह में ये मनाया जाता है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड को किसने लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया हमारे MSME उस समय के मंत्री थे नितिन गडकरी साहब। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे नितिन गडकरी साहब ने खुद को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है, और इन्हीं के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से एक ब्रांड को लॉन्च किया गया जो कि गाय के गोबर से बना हुआ एक पेंट है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IRCTC के द्वारा 18 सितंबर 2021 को 4 धाम की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। तो ये ट्रेन हमारी कहाँ से शुरू होगी। तो ये शुरू होगी दिल्ली से, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको याद रखना है कि ये आपके 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिकाधीश को आपस में कनेक्ट करेगी। अगला प्रश्न है कि सुखवीर सिंह संधू किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये हमारे उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके ये पहले चेयरमैन रहे थे, और अब उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वीरभद्र सिंह जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा ये हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। टोटल 6 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और अभी इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है मशहूर अर्थशास्त्री, इनका नाम है कौशिक बसु। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा हमारे जो मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे कौशिक बसु साहब, इनको अभी यहाँ पर हम्बोल्ट पुरस्कार दिया गया।
अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई? तो ये हैती देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। हैती की बात करते हैं तो जो हमारा कैरिबियन सी है वहां पर छोटा सा यह एक देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट एयू प्रिंस। तो इन्हीं के राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइस, इनकी अभी कर दी गई हत्या। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए निशानेबाजी का जूरी बनाया गया है? तो इनका नाम है पवन सिंह, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपके भोजपुरी वाले पवन सिंह नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय राइफल संघ है उसके ये संयुक्त महासचिव हैं और अभी इन्हीं को निशानेबाजी के लिए जूरी बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में जो हमारे यहाँ का पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग था इसको किस मंत्रालय के अधीन किया गया? तो पहले आपका ये भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन था और अब इसको कर दिया गया है वित्त मंत्रालय के अधीन, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस मेट्रो कारपोरेशन ने हमारे देश की जो पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग है इसको लॉन्च किया है? तो इसे यहाँ पर लॉन्च कर दिया है दिल्ली ने। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि अब यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क होंगी उनके लिए जो पैसा है वो फास्टैग या फिर यूपीआई के माध्यम से कटा करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है कौशिक बसु साहब ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, इसके अलावा विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो उसी अपने जर्नी को इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बताया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेजन कंपनी ने किस राज्य में हमारे देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है अभी आपके गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और इन्होंने सूरत शहर में इसको लॉन्च किया है, तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है इसको किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो अब हमारे देश में अगर कोई समुद्री या शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवाद होता है तो उसका निपटारा यहाँ पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का जो सबसे ऊंचा रेत महल है इसका निर्माण किया है? तो इसका निर्माण यहाँ पर किया है डेनमार्क ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो डेनमार्क में एक शहर है जिसका नाम है ब्लोखस और यहाँ पर 21.16 मीटर ऊंचा रेत का एक महल बनाया गया, तो ए होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? तो ये जो विकास परिषद होगा इसके हमारे जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है पुनीत डालमिया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नासा का जो कैसनी अंतरिक्षयान है इसने अभी किस उपग्रह के ऊपर मीथेन गैस का पता लगाया है? तो इसने लगाया है शनि के टाइटन उपग्रह के ऊपर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जो टाइटन है उसके ऊपर मीथेन का इन्होंने पता लगाया और शनि ग्रह का जो हमारा एन्सेलेडस उपग्रह है इसके ऊपर इन्होंने एक तरल महासागर का पता लगाया है। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। शनि हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसके पास में सबसे अधिक 82 उपग्रह इस समय मौजूद हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के किस शिप ने इटली की नौसेना के साथ में एक सैन्य अभ्यास में अभी हिस्सा लिया है? तो मेडिटेरेनियन सागर में ये अभ्यास हुआ है और हमारी जो शिप इसमें शामिल हुई उसका नाम है INS तबर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में जीका वायरस के संक्रमण का मामला देखा गया? तो ये जो संक्रमण है अभी देखा गया है केरल राज्य में, ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। जीका वायरस के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि रीसस मैकेक मंकी इसका प्राइमरी होस्ट होता है और एडीज एजिप्टी मस्कीटो जिसे हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से जानते हैं उसी के द्वारा ये रोग फैलता है। ये मच्छर बहुत ही खतरनाक है। पीत ज्वर आपका हो गया, इसके अलावा डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, उन सभी का वाहक आपका यही मच्छर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में प्रसिद्ध बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? तो ये त्यौहार हर साल होता है आपके तेलंगाना राज्य में, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए तेलंगाना हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदान किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका दिवस है हर साल होता है 10 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2021 में कौन सा भारतीय राज्य रेलवे नेटवर्क में शामिल हुआ?
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मणिपुर राज्य भी शामिल हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 499 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। तो आकाश मिसाइल के लिए ये समझौता किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आकाश मिसाइल के बारे में ध्यान रखिएगा कि इस साल भारत सरकार के द्वारा इसके निर्यात को मंजूरी दी गई है और इसके अलावा यह आपकी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस 11 जुलाई को होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव के द्वारा किस भारतीय गुफा की पेंटिंग को डिजिटल रूप से संरक्षित किया गया। तो आपके महाराष्ट्र में अजंता केव है, कर्नाटक में बादामी केव है, इन दोनों की पेंटिंग को संरक्षित किया गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला पावर प्लांट बन गया है। तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के वाइजैग में, यानी कि विशाखापट्टनम में, और इसी के द्वारा अभी आपके 10 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको किस देश ने जीत लिया है। तो इसे अभी जीत लिया है अर्जेंटीना ने। ब्राजील में इसका आयोजन हुआ और अर्जेंटीना ने फाइनल मुकाबले में ब्राजील को हरा दिया। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश में विश्व का जो सबसे गहरा स्विमिंग पूल है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन अभी हुआ है यूएई के आबू धाबी में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी आबू धाबी तो राजधानी हो गई, दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। 60 मीटर की गहराई पर इसका निर्माण हुआ है और दुबई के जो अब राजा और रानी हैं वो आपके इसी स्विमिंग पूल में नहाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है कि मनु साहनी ने किस खेल संगठन के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया। तो हमारे भारत के ये थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ये आपके सीईओ थे और अभी इनको पदमुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर मनु साहनी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर पुनः नियुक्त किया गया। तो ये आपके बने हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। आरबीआई के द्वारा 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति को मिली है मंजूरी। तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 के महिला एकल का जो खिताब है उसको किस खिलाड़ी ने जीत लिया। तो ये जो खिताब है इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो फाइनल मुकाबले में इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा दिया और इस प्रकार से इन्होंने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा टेनिस में जो महिलाओं की रैंकिंग है उसमें ये इस समय शीर्ष स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया है। तो ये मसौदा प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये जो खिताब है इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं, लगातार तीसरी बार और कुल मिलाकर के 6ठी बार इन्होंने यहाँ पर विंबलडन का खिताब जीता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा फाइनल मुकाबले में इन्होंने इटली के मैटियो बैरेटेनी को हराया है। तो ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ पर नियुक्ति की है ट्विटर ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल होता है 12 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। मलाला यूसुफजई के बारे में आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके उड़ीसा के पुरी में होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस शहर में हमारे देश का जो पहला निजी एलएनजी फैसिलिटी है इसके प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो प्लांट है उसका उद्घाटन हुआ है नागपुर में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के यहाँ पर जो पहला एलएनजी का प्लांट खोला गया है उसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है
कि किस देश के समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो फाइनल मुकाबले में अमेरिका के ही एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विक्टर लिलियो, इनको इन्होंने हरा दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के देवबंद क्षेत्र में किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में UEFA यूरो 2020 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो फाइनल मुकाबला है आपके लंदन में आयोजित किया गया और फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा लंदन में इसका आयोजन हुआ था और इटली ने इंग्लैंड को यहाँ पर हराया है। अगला प्रश्न है कि किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है सैयद उस्मान साहब को। ये हमारे तेलंगाना के हैदराबाद शहर से हैं और इनके द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है हंगर हैज नो रिलीजन, और इसके अंतर्गत हर दिन ये लगभग 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा किस मंदिर को यूनेस्को विरासत स्थल के लिए नामित किया गया? तो ये भगवान शिव का मंदिर है, नाम इसका है रामप्पा टेम्पल। आपको ये मिल जाएगा तेलंगाना राज्य में और इसके जो वास्तुकार थे रामप्पा साहब, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में नेपाल देश के नए पीएम कौन बने हैं? तो शेर बहादुर देउबा 5वीं बार आपके नेपाल के पीएम बन गए हैं। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। स्थान किसका लिया है? तो खड़क प्रसाद शर्मा ओली का इन्होंने स्थान लिया है। सी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य यूटी के साथ भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इन्होंने लद्दाख के साथ में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा लद्दाख का जो लेह शहर है यहाँ पर सोलर पावर प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना एनटीपीसी के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया? तो ये न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हैं, नाम इनका है ड्वेन कॉनवे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। जबकि महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो वो इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज रही हैं जिनका नाम है सोफी एक्सलेस्टोन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भीम यूपीआई आधारित क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को लागू करने वाला पहला देश यहाँ पर कौन बना है? तो इस देश का नाम है यहाँ पर भूटान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वें पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को प्राप्त किया है? तो ये हमने प्राप्त किया है अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल हमने 12 के लिए समझौता किया था और 10 इसमें आपके डिलीवर कर दिए गए हैं। बोइंग कंपनी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इससे पहले 2009 में भारत में इसका आयोजन हो चुका है हैदराबाद में, तो दूसरी बार ऐसा होगा कि जब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हमारे देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से GISAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV F10 की सहायता से। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। सैटेलाइट के बारे में ये आप जरूर याद रखिएगा कि यह एक हमारी जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले साहब के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हेनरिटा एच4 ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये आपके यूनिसेफ की प्रमुख थी और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण जॉर्जिया देश में किया गया। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। जॉर्जिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है ये। राजधानी यहाँ की है तिब्लिसी और मुद्रा यहाँ की है लारी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में
एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में 4750 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ध्यान रखिएगा, भारत का ये सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क हो जाएगा और ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपके कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। तो पहले ये केंद्रीय मंत्री थे और अब कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति मिजोरम के आपके नए राज्यपाल बनी हैं। ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र बी आर्लेकर साहब को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं, नाम इनका है पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो पहले मिजोरम के थे, अब बने हैं गोवा के। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के अभी नए राज्यपाल बने हैं, नाम इनका है सत्यदेव नारायण आर्य। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रमेश बैस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो रमेश बैस आपके झारखंड के बन गए हैं। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये हमारे हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो पहले ये हिमाचल के थे, अब बन गए हैं हरियाणा के। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के नए रेलवे मंत्री कौन बने हैं? तो नए रेलवे मंत्री बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। ये आपके पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का प्रभार भी इनको मिला है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैं अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे नए रेलवे मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन बने? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर हमारे नए खेल और युवा मामलों के मंत्री बने हैं। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री भी ये बने हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? तो ये हमारे बन गए हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो गिरिराज सिंह जो कि बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं, ये अब हमारे नए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के पद पर किसको अभी नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र नाथ पांडे हमारे नए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री बने हैं। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे जो हर्षवर्धन साहब थे, ये अब चले गए मटर छीलने और इनके स्थान पे मनसुख मांडविया को यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का प्रभार मिला है। इसके अलावा इनको रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? तो पेट्रोलियम के दामों में काफ़ी वृद्धि के बाद में अब ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आए हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जो प्रभार है वो भी मिला है धर्मेंद्र प्रधान को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत के नए आयुष मंत्री कौन बने? तो इनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। असम के पहले ये सीएम थे और अब हमारे नए आयुष मंत्री बन गए हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। इसके अलावा पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय का जो प्रभार है वो भी दिया गया सर्बानंदा सोनोवाल को। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये जो प्रभार था अभी तक था थावरचंद गहलोत के पास में और अब उनके स्थान पे वीरेंद्र कुमार खटीक जी हमारे नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि नारायण तातू राणे जो कि हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री बने हैं, ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो ये आपके महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के नए इस्पात मंत्री के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? तो हमारे नए इस्पात मंत्री बन गए हैं। इनका नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ये हैं और अब ये हमारे होंगे नए इस्पात मंत्री। अगला प्रश्न है
कि हमारे देश के नए नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के ये सांसद हैं और हमारे देश के नए नागरिक और उड्डयन मंत्री भी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं, तो ये आपके राजस्थान से इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। नाम इनका है भूपेंद्र यादव। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्री भी ये बन गए हैं संतोष गंगवार जी के स्थान पर, और प्रकाश जावड़ेकर जी के स्थान पे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन बने, तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। पहले ये आपके राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के, और अब आ गए हैं ये कैबिनेट में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो तेलंगाना के सिकंदराबाद से ये सांसद हैं और ये हमारे नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए सहयोग मंत्रालय के पहले मंत्री कौन बने हैं, तो इसके मंत्री बन गए हैं अमित शाह जी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि कल्याण मंत्री कौन है, तो इनका यहाँ पर नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो मध्य प्रदेश के मोरैना से इस समय ये सांसद हैं और इनके पास में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का इस समय प्रभार है। आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बनी हैं, तो एलजेपी पार्टी से ये हैं, यानी कि रामविलास साहब की पार्टी से ये हैं और उन्हीं के ये छोटे भाई हैं। नाम इनका है पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नए हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर का जो प्रभार है वो मिल गया है पशुपति कुमार पारस को। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 15 जुलाई के जो हमारे बेहतरीन 120 प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वीडियो को अगर आपने यहाँ पर देखा होगा यहाँ तक, तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कि पूरा वीडियो को देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 95% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और वह सोचते हैं कि आधा अधूरा वीडियो देख करके वो ले लेंगे सिलेक्शन। तो अगर आपको भी पूरा सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पूरा देखिए, पीडीएफ से कम 4 से 5 बार रिवाइज करिए। अनअकैडमी पर मेरा लाइव टेस्ट होता है तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।